जी हाँ दोस्तों, जब बात आती है फैमिली की तो हमें दुनिया में कई किताबें पढ़ लें तो वो सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली चीज़ है। जी हाँ, फैमिली ये एक ऐसी चीज़ है जिसने कई कहानियों में अपनी मिसाल कायम की हुई है ना। आप किधर भी चले जाएं, फॉरेन कंट्रीज, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, वो वहाँ पे फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ है ही नहीं ना, हमें ये जानना ही नहीं है कि फैमिली होती क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे नहीं, ये जो पैसा है ना उसने हमें अपनी फैमिली से दूर कर दिया है। अभी इम्पोर्टेंस नहीं देनी ना हमें फैमिली को, है ना। लेकिन पैसा आने जाने की चीज़ है, कभी ये आएगा कभी जाएगा। पैसा कभी मनी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, लेकिन फैमिली एक वाहिद चीज़ है जो कितना भी बड़ा मुश्किल सफ़र क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये आपके साथ स्टैंड करेगी, झटकर खड़ी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, नहीं ये कह रहे हैं जो गलत है उसको तो सही बनाओ। यह फैमिली, आज के दौर में कोई फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। यह मैं नहीं कह रहा, ये जो मैं आँखों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ ना आपसे, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस प्रेजेंट टाइम में। मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ कि फैमिली का वैल्यू दो। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, रियल हकीकत है। एक बाप था, उसकी एक बेटा था, छोटी औलाद थी। वो उस बाप की बस यही एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपने बंगले हों, वो किसी और का मोहताज ना हो सिवाय अल्लाह के। उसने अपनी सारी उम्र उसको पढ़ाने लिखाने, उसकी हर जिद पूरी करने में गुजार दी। जब 10 साल गुजर गए, वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बन गया, उसने अपनी बाप की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। फिर जब उसकी जिम्मेदारी आ गई, जब उसने शादी कर ली, उसके पास एक बच्चा था छोटा, उसका बेटा, बहुत खुशी से रह रहे थे। एक रात जब वो अपनी ऑफिस से बहुत थका हुआ आया, जब अपने बिस्तर पे आकर लेट गया तो उसके जहन में, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे उसके बाप के खिलाफ कि मैं अब ये बूढ़ा हो गया है, अब इसके किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें। तो उसने अगले ही दिन अपने बाप को गाड़ी में बिठाया अपने छोटे बेटे के साथ, वो उसको ईदी सेंटर छोड़ के आए। जब वो वापस उसको छोड़ के गाड़ी में वापस घर के लिए रवाना हुए, अपने होम के लिए, हाउस के लिए रवाना हुए, तो उसके बेटे ने एड्रेस नोट किया उस जगह का। तो वो पूछ रहा है, बेटा ये क्या लिख रहे हो? तो उसके बेटे ने बड़े ही मासूमियत से कहा, बाबा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं भी आपके जैसा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, मैं भी आपको इधर छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे ही ये बेटे के मुंह से लफ्ज़ निकले, उस बाप के कलेजे कि ये बात सुन ना सकी, और गाड़ी को वापस ईदी सेंटर गए, गाड़ी को लेकर वापस ईदी सेंटर गए और अपने बाप को गाड़ी में बिठाया और घर लेके गए। बड़ी माफ़ी मांगी, मुआज़रत की, बाबा मुझे माफ़ कर दो, अब आप जैसा कहोगे, अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपकी हर जिद पूरी करने में लगा दूंगा, जैसा जब मैं छोटा था आपने भी तो मेरी हर जिद। फिर उसके बेटे ने ये बात सीखी तो बाप अब वो ज्वाइंट फैमिली होकर खुश होने लगे। अब उसको एहसास हो गया ना फैमिली का। रिस्पेक्ट करो। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना ये सक्सेस है। नहीं, सक्सेस वो है जब आप अपनी फैमिली के साथ रहो,
आप देखते होंगे कोई भी अगर बड़ा आदमी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर हो, एमएनए हो, कोई भी हो, वो फॉरेन कंट्रीज में अलग अपने पेरेंट्स को छोड़ के फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस उसमें है जिसमें फीलिंग्स हो, और फीलिंग्स कहाँ होती हैं? वो अपने फ्रेंड्स में होती हैं, फैमिली में होती है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली को वैल्यू दो। जिस दिन घर के इश्यूज़ को बाहर वालों को सॉल्यूशन लेना पड़े ना, उस इश्यू के बारे में, घर के इश्यू के बारे में अगर बाहर वालों से सॉल्यूशन लेना हो ना, तो समझ जाना कि उस घर की बुनियाद, वो घर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। थैंक यू।